पाठ के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता शबरी का संवाद था। इस संवाद के आधार पर सत्संग का विषय बना परमात्मा की भक्ति। महापुरुषों ने कहा है, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीव का परम कल्याण संभव नहीं है। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। शब्द शब्द अरे बैटरी बैठ गया, आज बोलिए ना, बैटरी बैठ गया, मैं चिप को माइक में होता करो। हेलो, ठीक से फिर फटाफट मिला। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं है, अर्थात कल्याण नहीं है। भले अपने कल्याण के वास्ते भक्ति को छोड़कर अन्य कोई लाखों उपाय कर ले, उन उपायों से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जीव का कभी भी कल्याण होगा एकमात्र ईश्वर परमात्मा की भक्ति से। संत कबीर साहब ने किसी के पूछने पर कहा था, आखिर परमात्मा की भक्ति है क्या? संत कबीर साहब ने कहा, परमात्मा की भक्ति मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। मुक्ति रूपी महल किसे कहते हैं? जहाँ जाने पर जीव मोक्ष स्वरूप परमात्मा को पा लेते हैं। जहाँ जाने पर जीव के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है। बंधन क्या है जीव के लिए? महापुरुषों ने कहा, जीव के लिए बंधन है शरीर और संसार। ये तो समास में हुआ। शरीर और संसार जीव के लिए बंधन है, जीव इससे बंधा है। और महापुरुषों ने कहा, जीव माया के बंधन से बंधा है, जीव वासना के बंधन से बंधा है, इच्छा के बंधन से बंधा है। जीव के अंदर में भोगेच्छा है, भोगेच्छा मात्र को बंधस, इससे जीव बंधा हुआ है। संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, बंधे तुम गारे बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का दूसर क्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहो नाती हो वे तब कहो कौन थी कौन। बहुत सारे बंधन है, जीव इन बंधनों से बंधा है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, जब तक जीव किसी भी प्रकार के बंधन से बंधा रहेगा तब तक जीव को
परमात्मीय सुख, ईश्वरीय सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उनको माइक सुख प्राप्त होगा जो छूटने वाला है। जो निर्मायिक सुख है, परमात्मीय सुख है, उनको प्राप्त नहीं हो सकता, जो जीव से कभी छूटता नहीं। हाँ, बंधन से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को पालेगा, मतलब ईश्वर परमात्मा को पालेगा, तब जीव को ईश्वरीय सुख मिलेगा, परमात्मीय सुख मिलेगा। इतना ही नहीं होगा, जीव जन्म मरण के चक्र से छूटेगा। संत कबीर साहब कहते हैं परमात्मा की भक्ति क्या है? मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है, सीढ़ी है। जो महामानव जन्म जन्म के संस्कारी जीव अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा की भक्ति को अपनाया, संत कबीर साहब कहते हैं वे सारे महामानव, सारे जीव दौड़ करके ईश्वर परमात्मा के पास गया, मोक्ष को पाया, मुक्ति को पाया। लेकिन जो मन आलस किया, जन्म जन्म भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो आलस नहीं किए अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति को अपनाए, वो मुक्ति को पाए, मोक्ष को पाए, ईश्वरीय सुख को पाए, परमात्मा सुख को पाए, मतलब अपना परम कल्याण बना लिया। और जो भक्ति करने में टाल मटोल किया, आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। संत कबीर साहब का तेरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पलने पलले होएगा, बहुड़ी करोगे कर। कोई ठिकाना है जीवन का? किस समय शरीर छूट जाएगा, किस समय कौन सी बीमारी आ जाएगी, कौन सा रोग शरीर में आ जाएगा, कब मर जाइएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। किसी के पास इसका ठिकाना नहीं है। इस बात को कोई नहीं जानता हम कब मरेंगे, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। कभी भी हम आपका शरीर छूट सकता है। आज काल कह करके भक्ति को टालना नहीं चाहिए। जिस समय से होश हो जाए, जिस समय से ज्ञान हो जाए कि परमात्मा की भक्ति करने से ही जीव का परम कल्याण संभव है, उसी समय से परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जल्दी लोग करना नहीं चाहते हैं, जिससे उनका भला नहीं होगा, जिससे उनका कल्याण नहीं होगा, उस कामों को करने में जीव को बहुत बढ़िया लगता है और समय लगा करके करते हैं। लेकिन जिससे उनका परम कल्याण होगा, उसमें समय लगाना नहीं चाहते, उसको करना नहीं चाहते, उसके लिए करने को फुर्सत कहाँ है। कितने लोग तो कहते हैं अभी तो हमारी बचपना है, अभी क्या भक्ति करनी है। किशोरावस्था की औरत करे किशोरावस्था भी क्या भक्ति करनी है। अधिवेशु होता कहते इस समय क्या भक्ति करनी है। वृद्ध हो जाएंगे, चौथी अवस्था में चले जाएंगे, तब भगवान की भक्ति करेंगे। महापुरुष कहता रे चौथी अवस्था में तुम अपनी देह की सेवा नहीं कर सकोगे तो देव की क्या सेवा करोगे, भगवान की क्या सेवा करोगे। चौथी अवस्था में तो तुम्हारी सेवा करने वाला कोई होना चाहिए। तो ईश्वर की सेवा क्या करोगे, परमात्मा की सेवा क्या करोगे, मतलब उनकी भक्ति क्या करोगे, जिससे तुम्हारा कल्याण होता है। सब कुछ होता है जवानी में, जब से होश आया है आप करने लायक हो गए हैं, जान गए इस बात को परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण संभव है, करना प्रारंभ कर दीजिए। महापुरुष होने का एकमात्र जीव का भला होगा, कल्याण होगा तो परमात्मा की भक्ति से। परमात्मा की भक्ति से स्वयं परमात्मा माता शबरी को माध्यम बना करके नवदा भक्ति का उपदेश किया है। परमात्मा श्री राम ने माता शबरी को कहा, शबरी
मैं तुमको नवदा भक्ति का उपदेश कर रहा हूँ, भले इसकी जरूरत तुमको नहीं है। नवदा भक्ति के उपदेश के क्रम में परमात्मा श्री राम ने माता शबरी को कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़। शबरी, वैसे तुम 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत हो, तुम अपने गुरु मातंग ऋषि से नवदा भक्ति को सीख करके किया है, तो भक्ति में पूर्णता को प्राप्त की है, तुम्हारे में कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारे माध्यम से मैं नवदा भक्ति का उपदेश कर रहा हूँ, आगे के प्राणी को इसका लाभ होगा। हम आपको लाभ हो रहा है ना, उपदेश के तब न लाभ हो रहा है, नहीं करते तो कैसे लाभ होता, कैसे सुनते, कैसे इस बात को जानते। माता शबरी को केवल माध्यम बनाया है। माता शबरी 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत थी। क्या करे परमात्मा श्री राम कि हमारी भक्ति करने का मतलब ईश्वर की भक्ति। राम को साधारण पुरुष थे। राम निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये राम निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप है। लक्ष्मण जी ने इनके लिए क्या कहा भगवान श्री राम के लिए? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलग अनादि रूपा। राम एक ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। वाल्मीकि मुनि की कुटिया पर भगवान श्री राम पधारे थे। वाल्मीकि मुनि ने क्या कहा था भगवान श्री राम को? लगभग आप लोग जानते होंगे। वनवास काल में 1 रात के लिए वाल्मीकि मुनि की कुटिया पर परमात्मा श्री राम गए थे। जब प्रातः काल चलने लगे वहां से, प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि मुनि से पूछा, मुनिवर आप वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं वो भी मैं बता नहीं सकता। सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था, तब से आप यहाँ पर हैं, और ये त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा है। बहुत वर्ष आप बीत गए जंगल में रहते रहते, बहुत समय से हैं। जंगल का पूरा पता आपको होगा, कहाँ पर कौन सा स्थान है, कहाँ पर राक्षसों का आक्रमण होता है, हिंसक जानवरों का आक्रमण होता है, कहाँ पर नहीं होता, सब कुछ आपको पता होगा। आप लोगों को कोई बढ़िया स्थान बतला दीजिए जहाँ पर मैं कुटी बना करके 14 वर्षों तक सुखपूर्वक रह सकूँ। देखिए हमारे साथ में हमारी पत्नी सीता है, उस समय माता सीता का हरण नहीं हुआ था। सीता है, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, 3 आदमी हैं, तीनों आदमी सुखपूर्वक रह सके, ऐसा कोई बढ़िया स्थान बतला दीजिए। ऐसा भगवान श्री राम ने जब कहा न वाल्मीकि मुनि से, तो वाल्मीकि मुनि भेद खोलना प्रारंभ कर दिया। भेद खोलना, राम क्या है ये भेद खोल रहे वाल्मीकि मुनि। क्या बोले वाल्मीकि मुनि? पूछे हो मोहि गिरहु कहाँ, मैं पूछत सकु जाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही बताओ। प्रभु आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको पूछने में तो कुछ नहीं लगा, डायरेक्ट पूछ दिए, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हमको पूछने में लग जा रही है, क्योंकि आपकी हकीकत को मैं जानता हूँ। आप कौन है? आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आपके रहस्य को मैं जानता हूँ। देखिए वाल्मीकि मुनि की कितनी पैनी दृष्टि थी कि भगवान श्री राम की हकीकत को जान रहे हैं। राम क्या है ये साधारण पुरुष नहीं, उसको जान रहे हैं, बढ़िया से जान रहे हैं। बोले कि आपको पूछने में कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हमको पूछने में लज्जा लग रही, शर्म लग रही है। बोले आप बता दीजिए प्रकृति के किस स्थान में आप नहीं हैं? आप जहाँ नहीं होंगे ना, आप बोले यहाँ पर मैं नहीं हूँ, आप जहाँ नहीं होंगे तो वो स्थान में आपको रहने के लिए बता दूंगा। परमात्मा श्री राम समझ गए, हमारे भेद को जान गए। केवल हमारे सगुण रूप का ही दर्शन नहीं कर रहे हैं। मैं सगुण शरीर को लेकर के इनकी कुटिया में हूँ, कुटिया के प्रांगण में थोड़े से स्थान को छेके हूँ। सभी लोगों का शरीर अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं, 4 हाथ के होते हैं। कितने स्थान को छेकेंगे? थोड़े स्थान को छेके, सब लोग थोड़े स्थान को छेके हैं।
त्रेता युग के लोग बहुत लंबे चौड़े होते होंगे तो 2-4 फीट सेंके होंगे, बढ़िया सगल बोले, लेकिन पूरे कुटिया के प्रांगण को तो नहीं सेक लिए होंगे, थोड़े स्थान को सेके होंगे। लेकिन वाल्मीकि मुनि क्या कर रहे हैं, आप कहाँ नहीं हैं, भगवान श्री राम समझ गए, केवल हमारे सगुण रूप को ही नहीं देख रहे हैं, मैं जिस आत्म रूप से, परमात्म रूप से प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक हूँ, उस रूप को भी ये देख रहे हैं। हमारे सगुण साकार रूप को भी देख रहे हैं और हमारे निर्गुण निराकार रूप को भी देख रहे हैं। जिस रूप से मैं प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक हूँ, उस रूप को भी देख रहे हैं। सब जगह महापुरुष की दृष्टि इतनी पैनी होती है न, केवल वे दासरथी राम को नहीं देखते, वे तो जानते सगुण रूप लेकर के आए हैं। जो निर्गुण निराकार राम है न, जो रमन्ति रामा, जो ईश्वर परमात्मा संपूर्ण प्रकृति के अंदर में रमण करने वाले हैं, उस राम को भी जानते हैं। केवल वही राम को नहीं जानते हैं जो सब में रमण करके अपने स्तर को सबसे ऊंचा बना करके रखते हैं ना, उस राम को भी वो जानते हैं, उस राम को भी जानते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आप लोग को भी सुने होंगे। संत कबीर साहब ने 4 प्रकार के राम का वर्णन किया है। संत कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ घर डोले, वही जो वाल्मीकि मुनि की कुटिया पर आए, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सभी तेरा। कितने राम हो गए? 4 राम हो गए। वहीं पर कोई सुनने वाले व्यक्ति थे, तुरंत पूछ दिए संत कबीर साहब से, महात्मा जी कौन राम दशरथ घर डोले? संत सही, कौन राम सब घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सभी तेरा। राम राम को समझना साधारण बात है। लोग तो ऐसे कह देते राजा दशरथ का बेटा राम था, वो भगवान थे, केवल यही कह देते हैं, केवल यही राम नहीं है। देख लीजिए संत कबीर साहब कितना बढ़िया समझाते हैं। राम को समझ लेना बड़ा मुश्किल है, बौद्धिक स्तर पर भी राम को समझना बड़ा मुश्किल। और याद रखिएगा, जो बौद्धिक स्तर पर राम को समझ लेता है ना, सदगुरु महाराज जी ने कहा, ऐसे जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाता है। जो बौद्धिक स्तर पर राम को समझता है, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं ना, अपनी बुद्धि में हटा लेंगे, समझ लेंगे बढ़िया से। सदगुरु महाराज जी ने कहा, उनको ईश्वर परमात्मा का राम का परोक्ष ज्ञान हो जाता है। और जिनको राम का परोक्ष ज्ञान हो गया, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो गया, उनके लिए मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाता है। शरीर का परित्याग करेगा तो दोबारा फिर उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा। बौद्धिक रूप में राम को जानना चाहिए। सत्संग में जाएंगे तो समझ लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं संत कबीर साहब। संत कबीर साहब कहते, सुनो जी मैं बता रहा हूँ, सगुन राम दशरथ घर डोले, जो वाल्मीकि मुनि की कुटिया बन गई। सगुन राम दशरथ घर डोले, जीव राम सब घट घट में बोले, जीव राम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसी राम ईश्वर परमात्मा का अंश, शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा है का ये भी राम है, जीव राम सब घट घट में बोले। और निर्गुण राम का सकल पसारा, जिस राम को वाल्मीकि मुनि देख रहे थे कि आप प्रकृति के स्थान, किस स्थान में आप नहीं है, सो स्थान बता दीजिए। वो राम निर्गुण राम, निर्गुण राम का सकल पसारा, और ब्रह्म राम है सभी तेरा। जो ब्रह्म राम है ना, वो सब में होकर के सबसे पड़े। मतलब जो राम सब में होकर के सबसे पड़े हैं, उस राम का नाम क्या है? ब्रह्म राम। ब्रह्म राम है सभी तेरा। ये राम कोई साधारण पुरुष है, वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं, संत कबीर साहब बोल रहे हैं, तो साधारण पुरुष नहीं है नाम। राम राम ये ब्रह्म है। लक्ष्मण जी करे, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलग अगाधि अनुपा। स्वयं राम भी अपने बारे में हनुमान जी को मुक्ति को प्रसाद में का मैं कौन हूँ। हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछा था, प्रभु
मैं आपकी उपासना करना चाहता हूँ, आपकी मैं भक्ति करना चाहता हूँ। मैं आपके किस स्वरूप की उपासना करूँ, किस रूप की भक्ति करूँ जिससे मेरा भला हो, जिससे मेरा कल्याण हो। भगवान श्री राम ने कहा था, हनुमान मेरा ऐसा रूप है, इसी स्वरूप रूप की तू उपासना करना, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए भगवान स्वयं क्या बता रहे हैं अपने बारे में। भगवान श्री राम कहते, हनुमान सुनो, मेरा ऐसा स्वरूप और शब्द मस्पर्श मरूप मव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवश्यत अनामगोत्रम मम रूपमिदृशम भजत्व नित्यम पवनात्म जाति। भगवान श्री राम का हनुमान मेरा जो स्वरूप है ना, उस शब्द के पकड़ में आने वाला नहीं है, शब्द से खड़े है। और शब्द अभी तो पुकारा, हमें सुन लिया कि हमारा सगुण रूप है, तो शब्द के पकड़ में आ गया, शब्द के पकड़ में आ गया। तू बोला, मैं सुन लिया, जवाब देना प्रारंभ कर दिया, प्रश्न किया, उत्तर देना मैं शुरू कर दिया। ये तो शब्द के पकड़ में आ गया। और शब्द ऐसा मेरा रूप है जो शब्द के पकड़ में नहीं आता है। मस्पर्श जिसको कोई छू नहीं सकता है, इस शरीर को तो छू लेगा, और इस शरीर को कभी कभी तो दबाता भी है, सेवा भी करता है, ये तो छूने वाला है। लेकिन मेरा जो असली स्वरूप है ना, उसको कोई छू नहीं सकता, मस्पर्श को स्पर्श नहीं कर सकता। मव्ययम वो विनाशी है, उसमें कोई भी अंग प्रत्यंग नहीं है। अभी हमारे शरीर में 8 अंग है, 8 अंग है। शरीर के शरीर में 8 अंग होता है ना, इनका स्थूल शरीर होता है, अभी 8 अंग है, लेकिन हमारे वास्तविक स्वरूप में कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, अविनाशी है। तथा उसको कोई जिद्दिया से चाट नहीं सकता है। अभी तो हमारे शरीर को, इस शरीर को, सगुण शरीर को, स्थूल शरीर को जिद्दिया से चाट भी लोग चाट सकते हैं नहीं? किसी के भी शरीर को कोई चाट सकता है, उसमें कुछ न कुछ तो स्वाद आ ही जाएगा, भले बढ़िया स्वाद आवे ना आवे, लेकिन नमकीन तो स्वाद लगेगा ना। नमकीन पसीना से नमक निकलता है ना शरीर से, कुछ न कुछ भगवान के भी शरीर से पसीना निकलता होगा, नमकीन तो लग ही जाता है। तो जिद्दिया से कोई चाट नहीं सकता है, वो रस विषय नहीं है, जिद्दिया का विषय नहीं है, जिद्दिया का विषय नहीं। तथा रस वो नित्य है, उसका कभी किसी काल में अभाव नहीं होता है। वो त्रिकाल अबाधित तत्व है, तीनों कालों में एक समान रहने वाला है। वो हमारा वो जैसा भूतकाल में था वैसा वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। बिल्कुल नित्य है, उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता, नित्य है। मगंध हनुमान सुनो, वो नासिका का विषय नहीं है, उसको कोई सूंघ भी नहीं सकता है। अभी तो हमारे शरीर को सूंघ सकता है, शरीर है हमारा, इससे हम शरीर को सूंघ भी सकता है। गंध है कि दुर्गंध है, इसका अनुभव तो कर सकता। मगंध और शब्द मस्पर्शम रूप मव्ययम तथा रसम नित्य मगंध अवस्थय का वचन में आने वाला प्रभु वर्णन में आवे न। आराम उसका कोई नाम नहीं है। हनुमान अभी तो मेरा नाम है, राम मेरा नाम है, लेकिन हमारे वास्तविक स्वरूप जो आत्म स्वरूप है ना, उसका कोई नाम नहीं है। अनाम अगोत्र, हम तो रघुकुल में जन्मे हैं, हमारा तो सगुण शरीर रघुकुल में आया है। हमारे पिताजी दशरथ हैं, माताजी कौशल्या हैं, उनके माध्यम से हमारे रघुकुल में जन्मे हैं। हमारा गोत्र है, लेकिन हमारे आत्म स्वरूप का कोई गोत्र नहीं है। अगर तू अपना परम कल्याण पाना चाहता है, हमारे ऐसे ही स्वरूप की उपासना कर, ऐसे ही स्वरूप की उपासना कर। सज्जना, कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, जो निर्गुण निराकार राम है, वही सगुण साकार रूप को लेकर के संसार में आए हैं। ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है। इसलिए माता शबरी को माध्यम बना करके परमात्मा श्री राम ने कहा, शबरी
तुमको करना धरना तो कुछ भी नहीं, तो गुरु की कृपा से 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करके सब कुछ कर धर लिया है। बस तुम्हारे माध्यम से नवधा भक्ति का उपदेश कर रहा हूँ, आगे के लोगों को यह उपदेश प्राप्त होगा। अगर इस उपदेश के अनुसार कोई चलेगा तो जैसे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, वैसे उन लोगों का भी कल्याण होगा, उनका भी भला होगा। सज्जना अद्भुत रामायण को पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा भगवान श्री राम जब नवधा भक्ति का उपदेश दे करके जाने लगे न शबरी की कुटिया पर से, माता शबरी ने कहा प्रभु थोड़ी देर ठहर जाइए कुटिया पर, आपके दर्शन के लिए बहुत प्रतीक्षा की हूँ। हमारे गुरुदेव ने कहा था जब आपका अवतार भी नहीं हुआ था उससे पहले हमारे गुरुदेव जब शरीर छोड़ने लगे थे, कहा था बेटी इसी कुटिया में रहना, इस धराधाम पर प्रभु श्री राम का अवतार होगा, अपने पिताजी के आदेशानुसार जंगल आवेंगे तो तुम्हारी कुटिया पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, तुमको उनका दर्शन होगा। राम के दर्शन के लिए मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, आज आपका दर्शन हुआ। गुरु महाराज जी का वचन सार्थक हुआ, सफल हुआ। अब आपके दर्शन के बाद इस पंच भौतिक शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ, आपके सामने में आपका दर्शन करते करते इसका परित्याग करूँगी। थोड़ी देर ठहर जाए, थोड़ी देर ठहर जाए, भगवान श्री राम थोड़ी देर ठहर जाए। माता शबरी अपने शरीर से योगाग्नि को प्रकट किए, बाहर वाली आग नहीं, योग से जो प्रकट आग होती है ना, योग साधन से उस आग को प्रकट की और उसी आग में जल करके खत्म हो गई, खत्म हो गए, जल करके नष्ट हो गई। सज्जना तदि जोग पावक दे हरि बदलीन वही जहाँ नहीं। पंचभौतिक को योगाग्नि में जलाकर, केवल पंचभौतिक शरीर को ही मत समझिएगा। सज्जन योगाग्नि में सभी शरीरों को जला दीजिए। सभी शरीर का मतलब स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बना ये शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, सभी शरीर को भस्मीभूत कर दी थी योगाग्नि में। आज एक देखने के लिए बाहर वाले शरीर को जैसे आम लोग जलाते किसी के मरने के बाद, माता शबरी योग की अग्नि प्रकट करके उस शरीर को जला दी भगवान श्री राम के सामने में, और भगवान श्री राम वहाँ से प्रस्थान करते हैं भगवान के सामने। उनको इस भक्ति का उपदेश कोई जरूरत नहीं था, हम आपको जरूरत है, इसलिए भगवान श्री राम ने माता शबरी को भक्ति का उपदेश किया, नवधा भक्ति का उपदेश किया है। भगवान